हैं। सो कंटिन्यू करते हैं गिट्स में। आज हम लोग अपना पढ़ने वाले हैं लाइक गिट ब्रांचेस क्या होते हैं, गिट रिवर्ट, रीसेट। गिट रीसेट का क्या यूज़ है, गिट इग्नोर, गिट स्टैश। तो ये 4 टॉपिक्स और हम कवर करते हैं। अगर हम गिट ब्रांचेस की बात करते हैं, सो नाउ इफ़ यू रिमेंबर कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट ब्रांचेज अवेलेबल्स हैं वो क्या है कि जब भी आप क्या है व्हेन यू कमिट द फर्स्ट कोड, फर्स्ट टाइम आप जब भी क्या करते हो कमिट करते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या पैरामीटर्स हैं कि हमारे पास ये 3 टाइप्स के स्टेजेस होते हैं, 1 देन सेकंड स्टेज एंड देन थर्ड स्टेज। अब सपोज करिए कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, लाइक दिस इज़ कि ये जो आपके पास प्रोजेक्ट्स आए हैं ये 2 टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हैं। आपके पास एक पाइथन का प्रोजेक्ट आया है, दूसरा आपके पास सपोज करिए जावा का प्रोजेक्ट आया, तीसरा जो प्रोजेक्ट है इज़ रिलेटेड टू द डॉट नेट। तो आप क्या करेंगे, या तो आप तीनों के लिए 3 अलग अलग रेपोजिटरीज क्रिएट कर दो, ठीक है, गिटहब पर भी और अपने सिस्टम के अंदर भी, या आप क्या कर सकते हो कॉमन रेपोजिटरी में भी रख सकते हो, बट तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए 3 अलग ब्रांच क्रिएट कर दो, यानी कि पैरेलल वर्किंग के लिए। सो होता क्या है कि ये जो हमारा पहला है दैट इज अ वर्किंग स्पेस, दूसरा है हमारे पास लाइक अ स्टेजिंग एरिया, और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास ब्रांच। और हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है वो डिफ़ॉल्ट ब्रांच हमारे पास होती है मास्टर। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है, यानी कि प्रेजेंटली आपके पास अगर आप कोई भी कोड लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो कोड है, तो पहला कोड होता है आपका ऐड करने का, यानी कि आप क्या करोगे वर्किंग स्पेस से स्टेजिंग एरिया के अंदर आप क्या करोगे ऐड करोगे। सो यू कैन टाइप द कमांड गेट ऐड। एंड सेकेंड नंबर पे आप क्या करेंगे नाउ कि आप क्या करोगे कमिट करोगे। तो दूसरे नेक्स्ट नंबर पे आता है कि स्टेजिंग एरिया से आप डेटा को करोगे कमिट। सो यू कैन टाइप द गेट कमिट। तो आप ये 2 पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। सो अब क्या है कि सपोज करिए कि आपका कोई जावा का प्रोजेक्ट है, तो जावा की फाइल यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ के बाद मास्टर ब्रांच में आई। एक चीज़ ध्यान रखना कि अब मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स है, तो नाम क्रिएटर 3 ब्रांचेस, मैं यहाँ पर 3 अलग अलग ब्रांचेज एग्जीक्यूट करूँगा। 3 प्रोजेक्ट्स हैं, तीनों प्रोजेक्ट्स मेरे हैं एक ही रेपो के अंदर, बट तीनों रेपोजिटरीज की मैंने 3 अलग ब्रांचेस एग्जीक्यूट कर लिए। लाइक दिस 3 ब्रांचेस क्या हैं कि सबसे पहली ब्रांच मैंने लाइक का यहाँ पे एग्जीक्यूट कर ली जावा। मैं चाहता हूँ कि जावा का प्रोजेक्ट मेरी जावा के ब्रांच के अंदर जाना चाहिए, तो जावा B1 जावा ब्रांच। सेकंड नंबर पे मेरी जो ब्रांच है लाइक का मेरा जो प्रोजेक्ट है पाइथन है, सिर्फ पाइथन का कोड पाइथन की ब्रांच के अंदर जाना चाहिए। एंड डॉट नेट का जो कोड है वो डॉट नेट की ब्रांच के अंदर जाना चाहिए। अब यहाँ पे पैरामीटर्स क्या है कि आपकी जो प्रेजेंट ब्रांच है वो है आपकी मास्टर, दिस इज योर करंट ब्रांच, करंट ब्रांच आपकी मास्टर है। अब यहाँ पे पैटर्न क्या आता है कि व्हेन यू क्रिएट एनी ब्रांच, व्हेन यू क्रिएट any branch, now the current data copy in new branch automatically in first time। यानी कि आप जब भी कोई भी ब्रांच क्रिएट करेंगे, यही है ऑटोमेटिकली की स्पेलिंग,
ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा इन न्यू ब्रांच। सिर्फ वो भी कब, फर्स्ट टाइम। यानी कि अगर मेरी करंट ब्रांच मास्टर है और मास्टर के अंदर मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है जावा डॉट इंडेक्स या इंडेक्स डॉट जावा, जो हमने कल बनाई थी, इंडेक्स डॉट जावा नाम से हमारे पास एक फाइल पड़ी हुई है। अब अगर मैं कोई भी ब्रांच क्रिएट करता हूँ तो क्या होगा कि जब भी मैं अपनी एक ब्रांच क्रिएट करूँगा, लाइक आई एम क्रिएट अ जावा ब्रांच, तो जैसे मैं ये जावा ब्रांच करूँगा तो क्या होगा, इस ब्रांच के अंदर जो भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम कॉपी हो जाएगा, यानी कि ये जो डेटा है ये इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर पहुंच जाएगा। जिस भी ब्रांच से आप लॉगिन हो, अगर आप यहाँ पे किसी अदर ब्रांच से लॉगिन हो और फिर ब्रांच बना रहे हो तो वो डेटा आपका कॉपी हो जाएगा। कब, जब भी आप ब्रांच क्रिएट करोगे। सेम एज कि अगर मैं मास्टर से लॉगिन होके सारी की सारी ब्रांचेस क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा कि तीनों की तीनों ब्रांचेस क्रिएट करी विद द लॉगिन होके मास्टर से। मास्टर से लॉगिन होने पे मैंने क्या करा, सो मास्टर के अंदर जो भी डेटा है वो मेरी सारी की सारी ब्रांचेस के अंदर फर्स्ट टाइम पहली बार कॉपी हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉपी हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है वो सपोज करिए मैं कह रहा हूँ फरवरी 2025 पे हुआ है। अब कोई नया एम्प्लॉय मेरे पास आया है, नया कोई नया डेवलपर आया है, तो उसको प्रीवियस फाइल्स भी मिलनी चाहिए, तभी वो आगे का प्रोजेक्ट को राइट कर पाएगा। यानी कि प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल होगी तभी। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक नई ब्रांच क्रिएट करके दे देंगे। जैसे ही नई ब्रांच क्रिएट करेंगे तो प्रीवियस जितना भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल होगी वो उसके पास चली जाएगी। तो लाइक हाउ टू क्रिएट अ ब्रांच। तो अगर मुझे ब्रांच क्रिएट करनी है, सो आई एम जस्ट कम टू हियर। मेरे पास यहाँ पे गिट बैश था, यानी कि मैंने अभी करंट जो हमने रेपोजिटरी कल बनाई थी वो हमारी ये थी गिट माई गिट रेपो। इसके अंदर हमारी एक फ़ाइल है जो कि जावा से रिलेटेड फाइल है। नाउ कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मेरा एक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि इंडेक्स डॉट जावा था। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद इन ओपन विद कहाँ गया, व्यू, शो मोर एंड गिट बैश। मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लाइक अ करंट गेट ब्रांच, अभी मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट ब्रांच क्या है, मास्टर है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो आई एम टाइप द गेट लॉग। तो इसके अंदर अभी ये कल वाली फाइल है जो कि सिर्फ ओरिजिन का है, मास्टर ब्रांच के अंदर ही अवेलेबल है। यानी कि ये जो डेटा है ये डेटा अभी किसी और डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, यानी कि किसी और ब्रांच के नहीं। अब मुझे अगर ब्रांच क्रिएट करनी है प्रोजेक्ट बेट, से मैंने यहाँ पे क्या करा कि इफ़ आई एम जस्ट क्रिएट अ ब्रांच, सो गेट ब्रांच जावा, गेट ब्रांच पाइथन एंड गेट ब्रांच .NET, and now again you can see the get branch। अभी आपके पास क्या है, टोटल 4 ब्रांच आ गए, .NET, जावा, मास्टर, पाइथन। सो बट जो ग्रीन कलर से शो कर रहा है वो आपकी प्रेजेंट है, यानी कि अगर आप कोई भी कमिट करेंगे वो डेटा अभी आपकी मास्टर ब्रांच के अंदर ही जाएगा, क्योंकि प्रेजेंटली आप किस ब्रांच से लॉगिन हो, मास्टर ब्रांच से लॉगिन हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, लाइक अगर आप देखते हैं यहाँ पे गिट लॉग। अब आप दोबारा से यहाँ पे गिट लॉग कमांड चलाइए, तो यहाँ पे देखिए कि वो आपको बता रहा है कि आपका जो डेटा है वो मास्टर के साथ साथ इन 3 ब्रांचेस के अंदर भी जा चुका है। क्योंकि फर्स्ट टाइम कभी भी आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जब कॉपी क्रिएट करेंगे तो प्रेजेंट ब्रांच का डेटा आपकी नई ब्रांच के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इसलिए जो जावा वाली फाइल्स है वो सारी जगह कॉपी हो गई। अब मैं चाहता हूं कि आगे अगर कोई भी चीज़ हो तो उस केस में मेरा डेटा कॉपी नहीं होना चाहिए। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि मैं चाहता हूं कि जावा के अंदर कौन सा डेटा जाना चाहिए। मैं चाहता हूं पाइथन से रिलेटेड या .NET से रिलेटेड ऐसा कोई भी डेटा जावा की ब्रांच में ना जाए, बाकी जो है ऑटोमेटिकली गिट क्या कर दे, उसको रिमूव कर दे, यानी कि शो ही नहीं करेगा। सो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखूँगा जिसको हम बोलते हैं गेट इग्नोर। मैं एक फाइल को बनाऊँगा गेट इग्नोर को, और उस फाइल को जिस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर हिट कर दूँगा
उस ब्रांच में उस चीज़ से रिलेटेड ही डेटा, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड डेटा नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी TOUCH टच एंड देन .git git IGNORE इग्नोर। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी .git ignore के नाम से। उसके बाद नाउ आई एम जस्ट एडिट vim vim। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। देन git ignore के बाद vim और .git ignore। इस फाइल के अंदर गया i4 insert और मैंने यहाँ पे लिखा लाइक का स्टार। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टार .css, यानी कि स्टार का मतलब है कोई भी नाम हो सकता है, बट अगर उसका किसी का एक्सटेंशन CSS है, ये फाइल मेरे जावा ब्रांच के अंदर नहीं आनी चाहिए। या मैं कहता हूँ लाइक का स्टार .py, पाइथन किसका एक्सटेंशन हो, या स्टार .net, DT में कर देता हूँ, या .net का नहीं आता, .php कर देते हैं फॉर एग्जांपल। हम यहाँ पे .php से रिलेटेड डेटा मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो ये मैंने क्या करा, एक्सटेंशन कर दिए। तो जिस भी एक्सटेंशन से रिलेटेड मैं यहाँ पे डालूंगा, उस एक्सटेंशन से रिलेटेड फाइल्स मेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अमित, एनी क्वेश्चन आपका? स्क्रीन तो शेयर है गाइस, आई थिंक सो सभी को नहीं है, तो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ एक बार। सो नाउ कि यहाँ पर मैंने क्या करा, ये 3 एक्सटेंशंस ऐड करा दिए हैं। नाउ स्केप :WQ, स्केप :WQ। देखिए ये फाइल मैंने यहाँ से बनाई है, बट एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये फाइल आपकी यहीं पर ही बनी है .ignore। गॉट इट द पॉइंट? और इसी इग्नोर फाइल के अंदर अगर आप इसको ओपन विद इन नोटपैड करेंगे या विजुअल स्टूडियो, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी आ रही हैं। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, मैं लाइनक्स के थ्रू कमांड से बना रहा हूँ, बट अगर आप ग्राफिकली देखेंगे तो सेम ही चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही हैं, आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। अब इस फाइल को मुझे जिस प्रोजेक्ट के लिए ये चीज़ें इग्नोर करनी है, वहाँ पे जाके मैं इसको कमिट कर दूंगा। तो लाइक कि अब मेरे पास अभी प्रेजेंटली अगर आप देखें तो नाउ कि प्रेजेंटली मैं लॉगिन किस से हूँ। सो अभी फ़िलहाल देखिए कि गेट लॉग, सॉरी गेट शो, गेट स्टेटस है। अभी जो ये फाइल है ये कहाँ पर है, मेरे वर्किंग स्पेस में है। यानी कि वर्किंग स्पेस के अंदर कोई भी फाइल है, आप उसको किसी भी ब्रांच के अंदर कमिट कर सकते हो। अब प्रेजेंट मेरी ब्रांच कौन सी है जिससे मैं लॉगिन हूँ, सो आई एम जस्ट टाइप द गेट BRANCH ब्रांच। नाउ कि मुझे ये जावा के लिए प्रोजेक्ट अभी एग्जीक्यूट करना है, सो आई एम जस्ट गेट चेकआउट, गेट चेकआउट जावा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, गेट चेकआउट जावा और अगेन गेट ब्रांच करता हूँ। तो इस समय नाउ कि मैं अब मास्टर ब्रांच से एग्जिट होके जावा ब्रांच से क्या हो गया हूँ, लॉगिन हो चुका हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, GIT गेट STATUS स्टेटस, गेट स्टेटस करा। गेट स्टेटस में आप गेट इग्नोर है, मैंने क्या करा, गेट ऐड देन डॉट, देन अगेन आई एम टाइप द GIT गेट STATUS स्टेटस। तो देखिए यहाँ पे मेरे स्टेजिंग एरिया में, और देन गेट COMMIT कमिट -m बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा IGNOR इग्नोर लाइक PHP CSS एंड क्या था, PHP CSS और क्या डाला था, पाइथन फाइल्स। मैं चाहता हूं कि इन 3 एक्सटेंशन से रिलेटेड फाइल्स मेरे इस ब्रांच के अंदर नहीं आनी चाहिए। नाउ आई एम जस्ट क्लिक इंटर। नाउ गेट STATUS स्टेटस। तो अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे क्या करा, आई एम जस्ट कम टू कि मैंने यहाँ पे क्या करा, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया नेक्स्ट न्यू, एंड आई एम जस्ट ओपन इन अगेन नोटपैड। और नोटपैड में आने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर WELCOM, वेलकम टू PYTHON पाइथन। मैंने वेलकम टू पाइथन, मैंने पाइथन की एक फ़ाइल बना रहा हूँ।
फाइल को सेव एज करा एंड सेव एज सेम लोकेशन पे मैं कर रहा हूँ माई जी ड्राइव के अंदर माई गेट रेपो, और मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक इसका नाम index index.py। तो पाइथन py एक्सटेंशन दे दिया, लाइक वेलकम टू .NET या वेलकम टू PHP। तो फाइल को अगेन सेव एज करा एंड नाउ index.php नाम दे दिया इसका, लाइक वेलकम टू CSS इंडिया एंड नाउ फाइल को अगेन सेव एज करा एंड नाउ इसको मैंने नाम दे दिया लाइक index.css। इसके अलावा मैं फाइल को यहाँ पे और भी नाम दे रहा हूँ, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेव एज, इज इट फाइल 1 F1, लाइक F2। मैं एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ लाइक सेव एज इन F2। तो मैंने यहाँ पे 2 और फाइल्स क्रिएट कर दी। तो आप देखिए सारा डेटा मेरा इस जगह पर है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें मेरी क्या है, एक ही रेपोजिटरी के अंदर है। यहाँ पर आपकी index.py PHP से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड सारी की सारी फाइल्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ आई एम जस्ट कम टू द गेट। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ गेट status स्टेटस, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही फाइल दिखेंगे। पेरेंट रेपोजिटरी में सारा डेटा एक ही जगह है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैंने जावा ब्रांच से मैं लॉगिन हूँ, और जावा ब्रांच से अगर मैं लॉगिन हूँ तो वहाँ पर मैंने कंडीशन क्या डाली हुई थी, वहाँ मैंने कंडीशन ये डाली हुई थी कि इफ़ अगर मैं जावा ब्रांच से लॉगिन होता हूँ तो उसके अंदर .css .py या .php से रिलेटेड फाइल जानी ही नहीं चाहिए। सो अब चाहे डेटा उस प्रोजेक्ट के अंदर हो, लेकिन मैं जिस ब्रांच के से लॉगिन हूँ उसी ब्रांच के अकॉर्डिंग मेरे को डेटा यहाँ पर क्या करेगा, शो करेगा। यानी कि वो ऑटोमेटिकली देखिए F1 और F2, क्योंकि मैंने .txt को तो इग्नोर करा ही नहीं था, तो मैंने जिस तीन चीज़ों, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं किसी अदर ब्रांच से लॉगिन होता हूँ, लाइक आई एम जस्ट फॉर एग्जांपल लॉगिन विद CD, या आई एम जस्ट कम टू कि मैं इन फाइलों को F1 और F2 को दोनों को पहले क्या करता हूँ, जावा में कमिट कर देता हूँ। सो नाउ गेट एड डॉट एंड गेट कमिट -m between inverted comma, I'm just type the like CO and commit file file in Java F1 and F2। तो इन दोनों फाइल्स को मैंने कमिट कर दिया है। नाउ यू कैन सी द git get status स्टेटस। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब जैसे ही मैंने करा, मैं यहाँ पे लॉगिन होता हूँ लाइक गेट branch ब्रांच, गिट ब्रांच से लॉगिन हुआ। अब गिट ब्रांच से लॉगिन होने के बाद यहाँ पे जावा फाइल है, मैंने यहाँ पे क्या करा, गेट के चेक out आउट, या इससे पहले मैं आपको बताता हूँ गेट लॉग। तो देखिए गेट लॉग में वो आपको बता रहा है कि जावा के अंदर जो डेटा है वो सिर्फ ये वाला है जो मैंने ये कमिट करा है अभी। तो यानी कि ये वाली जो फाइल 1 फाइल 2 है ये सिर्फ जावा ब्रांच के अंदर है, बाकी ये वाली जो फाइल कमिट है ये कमिट आपके इन सारी ब्रांचेस के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऑटो हुआ था। लेकिन अब मैंने जो कमिट करा है वो सिर्फ जावा के अंदर जाएगा, वो किसी अदर ब्रांच के अंदर नहीं जाएगा। अगर मैं आई एम जस्ट लॉगिन विद अदर ब्रांच। सर हेड किसको बोलते हैं हम यहाँ पे? हेड शो करता है पेरेंट डायरेक्टरी को जिसके अंदर वो है, मतलब एग्जीक्यूट हुआ है फर्स्ट टाइम, कोड फर्स्ट टाइम जहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, फर्स्ट टाइम कमिट हुआ है, फर्स्ट टाइम जहाँ कमिट हुआ है। नहीं, कई बार क्या होता है जैसे कोड कॉन्फ्लिक्ट मारता है हमारा, ठीक है, सेम अगर मैं फाइल के अंदर चेंज करता हूँ और ऑलरेडी किसी ने चेंज किया तो वो कॉन्फ्लिक्ट मार देगा। अभी आएगा वो कॉन्फ्लिक्ट, वो मर्जिंग के टाइम पे मारता है। हाँ, तो मेरे को हेड बताओ, वो हेड समझ नहीं आता कई बार। देखिए हेड है सोर्स, यानी कि हेड होता है पेरेंट, यानी कि जिसने कोड को फर्स्ट टाइम कमिट करा है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हेड लिखा नहीं आ रहा ना, नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा ऊपर हेड लिखा आ रहा है, ऊपर हेड लिखा तो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जावा के अंदर ही वो कोड गया है, अभी मैंने तो कमिट उसी में करा है ना। अच्छा,
जिस फाइल के अंदर मैंने कमिट करा है। तो देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, अगेन शो एंड क्लिक ऑन द बैश। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से गेट CHEC के चेक OUT आउट और MASTR मास्टर कर दिया, ठीक है। हाँ। तो मास्टर करते ही देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे फाइल F1 और F2 नहीं दिखेगी आपको, डायरेक्टरी के अंदर F1 और F2 फाइल नहीं दिख रही हैं, यस या नो। क्योंकि वो दूसरी ब्रांच में है। मैंने जैसे ही ब्रांच चेंज करी तो आपकी जो लोकल रेपो है उसमें भी डेटा क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कि अब यहाँ पे जो डेटा दिखेगा वो एज पर द ब्रांचेस दिखेगा। गॉट इट द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या इंडेक्स ये आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सो सपोज कि मैं यहाँ पे एक और टास्क करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू एंड गिव द डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ क्लाउड डेटा, सपोज करिए क्लाउड डेटा की डायरेक्टरी। नाउ अगेन आई एम कम टू हियर, मैंने यहाँ पे क्या करा, गेट लॉग दिखाया आपको। गेट लॉग से पहले गेट STATO स्टेटस। तो देखिए अब आपको सारी फाइल यहाँ पे दिख रही है। .css .php .py फोल्डर इसलिए नहीं आ रहा, वो ब्लैंक है। तो यहाँ पे CSS PHP PY, क्योंकि इन फाइल्स को मैंने कहीं कमिट ही नहीं करा। मैंने जिन फाइल्स को कमिट कर दिया वो उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर जा चुकी है। अब आपको F1 या F2 फाइल के अंदर काम करना हो तो वो फाइल तो आपको शो ही नहीं हो रही, ना ही वो फाइल यहाँ पे दिख रही है और ना ही वो फाइल आपकी पेरेंट डायरेक्टरी में दिख रही है। तो F1 और F2 फाइल कहाँ गई, वो है जावा में। जब आप जावा ब्रांच से लॉगिन करेंगे तभी वो फाइल आपको क्या होगी, प्रेजेंट होगी, शो होगी। बंद कर दिया क्या मैंने। नाउ अगेन कि आप यहाँ पे देखिए, आप जो पूछ रहे थे अभी गोपाल, गेट लॉग। तो गेट लॉग में देखिए अगेन मास्टर दिखा रहा है ओरिजिन, जहां पर कोड कमिट करा गया है। हेड अभी मास्टर है, ये बोल रहा है। मैंने तो जावा फाइल मास्टर में ही करी थी ना, हाँ हाँ हाँ, इसलिए वो चीज़ दिखाएगा। ओरिजिन जो है मास्टर है, उसके अलावा अदर में वो कॉपी होके गया है। यानी कि जहाँ जहाँ पर वो कोड है ना, हेड का मतलब है जो कोड जहाँ जहाँ पर है वो जगह लोकेशन आपको रिप्रेजेंट करेगा। कोड की लोकेशन कि आपका जो कोड है वो कहाँ पर कितनी रेपोस के अंदर चल रहा है, सॉरी कितनी ब्रांचेस के अंदर चल रहा है, वो सारी चीज़ें शो करेगा। अब अगेन कि यहाँ पे मैंने लिखा गेट स्टेटस। फॉर एग्जांपल इसको तीनों कोड को मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट कमिट इन PHP वाली ब्रांच के अंदर या पाइथन की ब्रांच के अंदर कमिट कर देता हूँ। सो नाउ गेट CHEC के चेक OUT out PYTHO and Python, then get BRANCH branch, Python से आ गया get add dot get COMMIT commit hyphen m between inverted comma COMMIT commit in all file। तो commit on all file करा मैंने यहाँ पे। अब आप देखिए कि यहाँ पर अब मैं सिंपल सा हूँ कि आई एम जस्ट कम टू GIT गेट CHEC के चेक OUT आउट। ये आप यहाँ पे इसको इस तरीके से देखिए, ये देखिए। अब इन फाइल्स को थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे करा गेट CHEC के चेक OUT आउट। मैं किस ब्रांच से लॉगिन हो रहा हूँ, MASTR मास्टर। तो ये आपको सिर्फ मास्टर का डेटा रिप्रेजेंट करेगा। मास्टर में वो कह रहा है सिर्फ इंडेक्स है, कौन सी, जावा वाली फाइल मास्टर के अंदर है। गिट चेकआउट जावा, वो बता रहा है कि जावा के अंदर इतनी फाइल्स हैं, एज पर द ब्रांचेस चल रही है। देन गिट चेकआउट पाइथन, एज पर द पाइथन वो बता रहा है कि ये सारी चीज़ें पाइथन के अंदर है। नाउ इसके अलावा अगर आप गिट लॉग करते हैं तो वो बताएगा कि क्या ये फाइल कहीं और भी है, इनमें से कहीं ऐसा तो नहीं है ये फाइल कहीं और भी हो। तो यू कैन टैप द गिट लॉग। सो गिट लॉग में वो बता रहा है कि आपके पास यहाँ जो फाइल है, तो वो बता रहा है कि हेड का मतलब है कि ये वाली फाइल इस ब्रांच के अंदर है जो ये कमिट करा है, बट ये वाला जो कमिट है वो मास्टर और .NET के अंदर भी है। इज इट क्लियर? ठीक है ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सो ये था आपका ब्रांच का, कि ब्रांच में आप पैरेलली अपना वर्क कर सकते हैं कि अगर आपको मल्टीपल। दूसरा ब्रांच का एक और प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है
कि सपोज करिए कि यहाँ पर जो है जावा ब्रांच में यूज़र 1 काम कर रहा है और यूज़र 1 ने फाइल 1 के अंदर 20% काम अपना कंप्लीट कर दिया है, एंड नाउ दिस यूज़र गो टू द ब्रेक। ये जो यूज़र है अब ये किसी ब्रेक पर चला गया है 20% काम करने के बाद। अब इसकी जगह ये तो नहीं है कि हम प्रोजेक्ट को होल्ड कर देंगे, अब हो सकता है कि नया बंदा आए, वो अपने हिसाब से कोड लिखेगा, उसको डर है कि मैंने जो 20% सही काम करा है कहीं वो मेरे कोड के अंदर चेंजेस ना कर दे। वो क्या करेगा, यहीं से हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव क्रिएट अ वन मोर ब्रांच, मैं यहां से एक और ब्रांच क्रिएट कर दूंगा फॉर यूजर 2। मैंने यहाँ पे एक और ब्रांच बना दी और उस ब्रांच का नाम दे दिया लाइक का जावा यूजर 2। जैसे मैंने जावा यूजर 2 करा तो जावा यूजर 2 के पास इस ब्रांच के अंदर जो भी डेटा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, दोबारा से कॉपी हो जाएगा। सो लाइक आई एम जस्ट कम टू हेयर, प्रेजेंट ब्रांच कौन सी है मेरी, सो आई एम जस्ट टेक द गेट BRANCH ब्रांच। तो यहाँ पर मैं भी पाइथन से हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट लॉग इन विद लाइक का गेट CHEC check OUT out like a Java, and now create a new branch like a get BRANCH branch Java user, and now get CHEC check OUT out Java USL user. Now again get BRANCH branch, so you can see इस समय मैं Java user के ब्रांच से हूँ। अब देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, हम जस्ट टैप द गेट लॉग। तो जैसे गेट लॉग करा तो देखिए उसने बताया कि जावा यूजर और जावा ये दो ब्रांच के अंदर ये वाला कोड है F1 और F2, ये दोनों जो फाइल्स हैं ये कहाँ पर अवेलेबल हैं, जावा ब्रांच के अंदर अवेलेबल हैं। बाकी मास्टर .NET के अंदर ये सारी चीज़ें भी आपकी पड़ी हुई हैं। अबे भाई एक तो यार यहाँ से यहाँ विंडो में मुझे ना यही दिक्कत होती है, दोबारा से रैपो खोलनी पड़ेगी। तो नाउ राइट क्लिक एंड ये अभी देखिए जावा, मैं जावा यूज़र से हूँ फिर भी ये डेटा मुझे दिख रहा है क्योंकि दोनों ब्रांच के अंदर क्या है, सेम ही डेटा है। अब सपोज करिए कि यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है, इस यूज़र ने क्या करा, राइट क्लिक करा न्यू, और एक यहाँ पे उसने एक और टेक्स्ट फाइल बना ली। यहाँ पे सपोज करिए राइट क्लिक न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका नाम रख दिया उसने FILE फाइल 3, फाइल 3 बनाया। ना ओपन करा, इसके अंदर से निकला हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू टुडे, ये उसने यहाँ पे लिखा, कंट्रोल S कर दिया, मैंने इस फाइल को पर्टिकुलरली सेव कर दिया। यू कैन सी कि यहाँ पर ये डेटा मेरे पास आ गया। अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, अबे यार बैश कहाँ है, फिर से ओपन करना पड़ेगा। नाउ गेट लॉग, सो अबे यार बार बार ना लॉग पे जाके फंस जाता हूँ। राइट क्लिक शो मोर, गेट बैश एंड गेट STATUS स्टेटस। तो देखिए वो दिखा रहा है फाइल 3.txt आपके पास अवेलेबल है। मैंने इसको क्या करा, गेट ऐड डॉट देन गेट COMMIT commit -m and inverted comma is the COMMIT commit in Java user branch. Now enter। अब क्या है कि इस यूज़र ने अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, फाइल 3 बना दी। अब सम टाइम ही पैरेलली क्या कर रहा है कि जावा वाला यूज़र भी आ गया, यूज़र 1 जो है हमारा जावा, उसने भी सेम ही नाम से फाइल बना दी। तो लाइक कि अभी ये वाली फाइल किस ब्रांच में, हमारे जावा यूज़र डायरेक्टरी के अंदर है। लाइक यू कैन सी कि ये जो फाइल है फाइल 3 इज अवेलेबल इन फाइल 3 कहाँ पर है, हमारी जावा यूज़र में। अब मैं क्या करता हूँ, आई एम अगेन लॉगिन कि दूसरा यूज़र आता है CHEC के चेकआउट
पैरेलली कोई और यूज़र भी हमारा XYZ काम कर रहा है। चेकआउट लाइक अ गेट चेकआउट जावा। तो जैसे मैंने जावा करा, यहाँ पे फाइल 3 नहीं है। अब यहाँ पे भी कोई यूज़र है, उसने भी क्या करा, सेम नाम से ही फाइल बना दी, फाइल 3। उसने यहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट करा, आई एम फाइन एंड नाउ सेव। अब क्या होता है कि कंपनी कहती है कि जो पुराना यूज़र था वो यूज़र वापस आ गया है, ठीक है। अब आप करिए कि सपोज करिए इसने भी क्या करा, 20% काम और कर दिया। जब तक पहला वाला यूज़र आया, ये यूज़र 1 जब तक रिटर्न आया, जब तक यूज़र 2 ने क्या करा, 20% और काम करा। तो पहले इसका काम चेक होगा, अगर अप टू द मार्क है तो कंपनी क्या करेगी कि आप एक काम करिए, जावा यूज़र 2 को रिलीज़ कर दीजिए किसी अदर चीज़ के लिए, और इसके टास्क को अपने प्रोजेक्ट में क्या कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए। तो नाउ कि यहाँ पे क्या होगा, अब ये दोनों ब्रांचेस को हम आपस में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। जब मर्ज करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पर भी एक F3 है, फाइल 3 बनाई है, और इसने भी क्या करा है, F3 बनाई है। तो जब आप मर्ज करेंगे तो बाकी अदर सारी फाइलें तो मर्ज हो जाएंगी, लेकिन जो भी सेम फाइल्स है वहाँ पे वो आपको एक एरर देगा कॉन्फ्लिक्ट का। गॉट इट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि गिट को बोला है कि मर्ज करना है, उसको ये नहीं पता कि कौन सा कंटेंट पहले आएगा और कौन सा कंटेंट बाद में आएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। सो अब जब मर्जिंग के टाइम पे हमें क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो उस समय ये क्या बोलेगा कि ये दोनों फाइल्स को क्या कर देगा, मर्ज तो कर देगा, लेकिन फिर भी एक वार्निंग दे देगा कि आप वेरीफाई कर लीजिए क्या कंटेंट मैंने सही मर्ज करा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जाके फाइल को ओपन करके मैनुअली चेक करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है सही मर्ज हुआ है तो आप कमिट कर देना, और सही मर्ज नहीं हुआ है तो आपको फिर मैनुअली डेटा के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। सो लाइक हाउ टू मर्ज, अगर आपको मर्ज करना है तो लाइक कि आप जिस भी प्रेजेंट ब्रांच से लॉग इन हो। सो नाउ आई एम लॉग इन विद कि आई एम जस्ट चेक द गेट BRANCH ब्रांच। तो मैं जावा ब्रांच से लॉग इन हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, GIT गेट MEARGE मर्ज और विद द जावा USER यूज़र। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने, एक मिनट, मर्ज की स्पेलिंग क्या है, MEARG मर्ज। तो जैसे मैंने यहाँ पे करा तो वो बोल रहा है अनट्रैक्ड फाइल। एक मिनट, सॉरी, मैंने कमिट नहीं करा अभी तक, क्योंकि गेट STATUS स्टेटस है, मेरी एक फ़ाइल पड़ी है जिसको मैंने अभी कमिट नहीं करा है जावा ब्रांच में। सो गेट ऐड फाइल 3 देन गेट COMMIT commit -m between inverted comma COMMIT commit in Java BRANCH ब्रांच। नाउ सो आप देख भी सकते हैं कि ये जो यहाँ पे फाइल ओपन हो रखी है हमारी रेपोजिटरी के अंदर, इस फाइल के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है अभी, आई एम फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को जब मर्ज करूँगा तो मैंने कमांड चलाई गेट मर्ज जावा यूज़र। तो देखिए उसने क्या दे दिया, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन फाइल 3। तो फाइल 3 का मतलब है कि उसने अब क्या करा, आप यहाँ पे देखेंगे आप GIT गेट स्टेटस। तो देखिए वो कह रहा है बॉथ एडिट, फाइल को उसने मर्ज तो कर दिया है बट ब्रांच के अंदर कमिट, आप मैनुअली देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं फाइल 3 को, आई एम फाइन और नीचे आ रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई पहले ये आना है या पहले ये आना है, वो आप खुद से देख लो। तो आपको है कि नहीं यार, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू टुडे, तो आप कहते हैं नहीं यार ये आई एम फाइन वाला जो कोड है ना, ये जो कोड है ना, ये यहाँ पर आना चाहिए था। गॉट इट द पॉइंट। तो आपने क्या करा, मैनुअली इस फाइल के अंदर चेंजेस कर दी, कंटेंट मर्ज हो गया। अब यहाँ पे कंटेंट जब मर्ज हो गया तो अगेन GIT गेट STATUS status, so both editor, then get add dot and GIT get COMMIT commit -m between inverted in commit in Java। एंड नाउ कि यहाँ पर फाइल जावा के अंदर चलेगी। अब मुझे क्या करना है, अपनी जो एग्जिस्टिंग ब्रांच है उस ब्रांच को डिलीट करना है। सो यू कैन टाइप द सिंपल कमांड गेट ब्रांच
-d, d for delete, और give the branch name like a Java USA user. So now you can see the get branch branch. तो यहाँ पे देखिए आपके गेट ब्रांच की डेटा हो गया और मेरा पूरा का पूरा डेटा इसमें आ गया. तो नाउ कि मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि एक आपका गेट ब्रांच क्या होता है और दूसरा गेट इग्नोर और तीसरा गेट मर्ज. इज इट क्लियर द पॉइंट? अब गेट रीसेट क्या है? गेट रीसेट है कि सपोज करिए कि आपने यहाँ पे कोई ABC फाइल बनाई, वो अनकम्प्लीट है. तो अनकम्प्लीट फाइल है, तो अनकम्प्लीट फाइल को या अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट गलती से आपने यहाँ से यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया. तो अगर आप अपनी फाइल को यहाँ से वापस लेके आना चाहते हैं तो यू कैन टाइप द कमांड गेट रीसेट. तो गेट रीसेट कमांड के थ्रू आप अपनी फाइल्स को दोबारा से क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो. सो उसके लिए जो आपकी कमांड होती है वो सिंपल सा है कि लाइक आई एम जस्ट क्रिएट की मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर दी अपनी, लाइक राइट क्लिक न्यू फाइल, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक INDIA इंडिया, और इंडिया फाइल के अंदर मैं कुछ यहाँ पे काम कर रहा हूँ लाइक WELCOME वेलकम टू दिल्ली. बट किसी ने बोला कि यार इमीडिएटली आपके पास क्या आया है, आपके पास एक दूसरा प्रोजेक्ट आया, आप इसको स्टॉप करो. इसको स्टॉप करके दूसरे प्रोजेक्ट पे क्या करिए, इमीडिएटली काम स्टार्ट करिए. सो अब आपको इसको कहीं ना कहीं होल्ड तो कराना पड़ेगा. अभी इस पूरे पैटर्न में आपको क्या लग रहा है कि आपको फाइल कहाँ पर होल्ड करानी होती है, गेट स्टैश के अंदर, सॉरी स्टेजिंग एरिया में. बट अगर स्टेजिंग एरिया में हुई और गलती से कमिट करी तो वो फाइल किसी भी ब्रांच के अंदर जा सकती है. सो आपके पास यहाँ पर एक और पैरामीटर्स आता है, एक और यहाँ पे शैडोज क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं गेट स्टैश. तो या तो आप अपनी फाइल को गेट स्टैश में होल्ड करा दीजिए. तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप फाइल को रिट्रीव कर सकते हो. तो यहाँ पर क्या है कि अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट, यानी कि आपको वर्किंग स्पेस फ्री चाहिए नया प्रोजेक्ट करने के लिए. तो आप अपनी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में या तो डाल दीजिए. गलती से अगर आपने स्टेजिंग एरिया में कर दी, आपको डालनी थी गेट स्टैश के अंदर, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने गलती से क्या कर दिया, GIT गेट STATUS स्टेटस, आपने क्या कर दिया, गेट ऐड कर दिया. तो जैसे आप गेट ऐड करेंगे, नाउ GIT गेट STATUS स्टेटस, तो अब क्या हुआ, GIT गेट BRANCH ब्रांच, जावा में हूँ, GIT गेट ऐड डॉट नहीं लगाया, सॉरी. जैसे मैंने डॉट लगाया तो गेट STATUS स्टेटस, तो ये जो फाइल है ये मेरी गलती से स्टेजिंग एरिया में आ गई. अब मुझे इसको स्टैश में लाना था, बट गलती से स्टेजिंग, क्योंकि स्टेजिंग एरिया से तो वो सीधी ब्रांच में चली जाएगी और ब्रांच से किसी ने पुश करी तो हमारी मेन रेपो में चली जाएगी जहाँ पे सारे डेवलपर्स क्या हैं, कनेक्टेड हैं. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस फाइल को पहले रीसेट करके दोबारा से वर्किंग स्पेस में ले आऊँगा. तो अगर आपको कोई भी फाइल को वर्किंग स्पेस में वापस लेके आना है स्ट्रेस से, so you can type the get reset reset and then give the file name india.txt. तो जैसे आपने करा, अगेन यू कैन चेक द गेट STATUS स्टेटस, तो आपकी फाइल वापस आ गई. अब अगर आपको इसको स्टैश में लेके जाना है, तो स्टैश का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टैश का मतलब है कि आप जो भी फाइल करोगे तो वो उसको एक स्टैश आईडी दे देगा लाइक 0. अब दोबारा से आपने उस फाइल के अंदर कुछ काम करा तो उस आईडी को दे देगा 0, यानी कि पहली वाली आईडी को भी 0, दूसरी वाली आईडी को भी 0. तो वो क्या करेगा, जब आपने दोबारा करा तो पहली वाली का नंबर 1 कर देगा और इसको क्या कर देगा 0. फिर से करा तो इसको 0 कर देगा, फिर 1, फिर 2, यानी कि नए वाले को 2 नहीं या 1 नहीं करेगा, वो 0 ही लेगा. वो क्या करेगा, नंबर्स को डिक्रीज करता जाएगा. 0 फिर से स्टैश करा तो उसको भी 0 देगा, लेकिन उससे पहले वाले को 1, उससे पहले वाले को 2 कर देगा. तो यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे अब इस फाइल को, मेरे को वर्किंग स्पेस चाहिए कि नहीं, मुझे तो PHP का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है. तो मैं यहाँ पे सिंपल से एक कमांड चलाऊंगा गेट स्टैश. तो गेट स्टैश की मैं अगर यहाँ पे कमांड चलाऊंगा, तो अभी प्रेजेंट में अगर यहाँ पे देखता हूँ लाइक गेट STAS स्टैश,
सो अभी अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी चीज़ शो करनी है, तो अभी कह रहा है यहाँ पर कोई भी आपके पास डेटाबेस नहीं है, गिट स्टैश के अंदर अभी आपके पास कोई भी फाइल नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी फाइल को स्टैश करना है। तो किसी भी फाइल को अगर मुझे स्टैश करना है तो आई एम जस्ट टाइप द गेट git sts stash and then file name india.txt। एक मिनट, git stash index dot नहीं सॉरी, फर्स्ट टाइम तो मुझे इसको कमिट करना पड़ेगा, देन स्टैश करना पड़ेगा। यानी कि मैं अभी करता हूँ इसको लाइक अ गेट ऐड डॉट देन गेट COMMIT commit -m between inverted comma and COMMIT commit in Java। ये मैंने फर्स्ट टाइम कमिट कर दिया। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, पर्टिकुलर इसी फाइल के अंदर दोबारा से काम करता हूँ। WLCOME वेलकम टू NOID नोड। अब कहते हैं यार इस प्रोजेक्ट को छोड़ो, जावा वाले को और PHP का प्रोजेक्ट क्या करिए, स्टार्ट करिए। तो अब नया प्रोजेक्ट मुझे अगर स्टार्ट करना है, मैं क्या करूँगा, Ctrl+S फाइल को सेव कर दूँगा। बट अगर मुझे गेट क्लीन चाहिए तो यहाँ पे अगर करूँगा गेट STATO स्टेटस, तो ये फाइल मॉडिफाइड आ रही है। मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट स्टैश और index.html। एक मिनट, यहाँ पे कमांड में थोड़ा सा गलत चला रहा हूँ, कोई बताएगा कमांड क्या होती है? गेट स्टैश ही होती है फाइल। एक मिनट, या देखिए खाली गेट स्टैश ही कमांड है, ठीक है। पहले फाइल नहीं थी तो कुछ नहीं दिखाया था। अब जैसे ही मैंने गेट स्टैश करा तो देखिए उसने यहाँ पर एक आईडी मेरे को जनरेट करके दे दी। नाउ कि अगर अब मैं यहाँ पे वो कह रहा वर्क इन डायरेक्टरी इंडेक्स VIP इन जावा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ दोबारा से, अगर मैं यहाँ पे गेट स्टैश दिखाता हूँ तो देखिए, अबे भाई आ जा फाइल, फाइल को स्टैश करने की कमांड क्या है, कोई बताएगा? गेट स्टैश करने की कमांड क्या है? गेट STAS स्टैश, देन एक मिनट यार मैं कमांड भूल गया, मेरे पास लिखी भी नहीं हुई है। गेट स्टैश, गेट cannot be assumed। गेट STATU स्टेटस। तो गाइस गेट स्टेटस में भी फाइल मेरे पास नहीं है, सो गेट स्टैश नहीं, गेट स्टैश पुश नहीं होगा, गेट स्टैश STATU स्टेटस। एक मिनट, इसकी कमांड है गेट कमिट, गेट स्टैश की कमांड है, शो करने की हमारे पास एक कमांड है। गेट स्टैश तो हो चुका है, लेकिन मुझे उसकी फाइल देखनी है। गेट स्टैश लिस्ट। अभी रुक जाओ यार, नेट ही चला गया। बट हम तो अपनी लोकल मशीन पे कर रहे हैं ना। मीटिंग तो हो गई। गेट स्टैश कमांड क्या बता रहे थे? लिस्ट, स्टैश के बाद लिस्ट ना। गेट स्टैश लिस्ट, स्टैश मैं वो स्टैश कमांड चला रहा था बार बार। आई एम ऑडिबल एवरीवन? थोड़ा सा पावर कट हो गया था। आई एम ऑडिबल एवरीवन? गाइस मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। तो गाइस देखिए यहाँ पे सिंपल सा है कि जो गेट स्टैश मैंने ऊपर करा था तो कमांड मेरी वही थी
गेट स्टैश वाली, जैसे मैंने गेट स्टैश कमांड चलाई थी तो उसने क्या करा, यहाँ पे उसकी आईडी जनरेट कर ली। उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट कमांड है वो है गेट स्टैश लिस्ट। तो गेट स्टैश लिस्ट पे देखिए उसने यहाँ पे क्या करा, ये एक 0 आईडी यहाँ पर क्रिएट करके दे दी। अब मुझे अगर दोबारा से यहाँ पे गया, इस फाइल के अंदर गया, इस बार जाके मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखा लाइक हेलो फ्रेंड्स, नाउ सेव। दोबारा से मैं गया, दोबारा से मैंने यहाँ पे देखा लाइक GIT गेट STATUS स्टेटस। तो देखिए दोबारा से मॉडिफाइड है, अगेन गेट STAS स्टैश एंड देन गेट स्टैश लिस्ट। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या करा, 2 कमिट आईडीज़ मेरे को यानी कि जनरेट कर दिए हैं। यानी कि उसने यहाँ पे मेरे को 2 आईडीज़ दिखा दिए कि आपने 2 बार स्टैश करा है। अब दोनों में से आप किस वाले स्टैश को रिट्रीव करना चाहते हैं, यानी कि रिटर्न लेना चाहते हैं। तो देखिए पहला है 0, दूसरा 1। तो यहाँ पे क्या है, ये तो आपकी कमिट आईडीज़ है लेकिन ये स्टैश आईडीज़ हैं। तो अब आपको जब भी कोई भी रिट्रीव करनी हो फाइल, तो अभी इस फाइल के अंदर आप डेटा देखें तो यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ वेलकम टू दिल्ली। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे डेटा को वापस लाना है। तो मुझे डेटा को अगर वापस लाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट अप्लाई स्टैश APPLY अप्लाई, और उसके बाद जो भी ये आईडीज़ हैं, यानी कि अगर मैं इस वाले को लेके आता हूँ, गॉट इट द पॉइंट। तो अगे या तो मैं इस वाले को लेके आता हूँ @0 को, तो कॉपी एंड पेस्ट। तो मॉडिफाई वाला आ जाएगा। दूसरा वाला लेके आता हूँ 0 वाला, तो 0 वाला भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। नाउ कि अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से आके देखता हूँ तो आपके पास देखिए वो दोनों डेटा आ गया, दिल्ली भी और नोएडा भी। ठीक है, तो पहले वाला जो था वो तो कमिट हो ही रखा है, ये दोनों चीज़ जो है ये दोनों कमिट नहीं हुई थी। तो अब ये दोनों का दोनों डेटा यहाँ पे आ गया। अब आपको जो भी यहाँ से कमिट करना है तो अगेन यू कैन ऐड द गेट ऐड डॉट एंड GIT गेट कमिट -m between commit in Java. Now get log। जैसे गेट लॉग करा तो यहाँ पे देखिए आपके पास इतने सारे लॉग्स बन के आ गए हैं। अब आप इसमें से जो भी लॉग ओपन करेंगे, तो लाइक ये मैं लेटेस्ट लॉग है, कॉपी करता हूँ, मैं इसी लॉग को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। एंड तो हो गया, कमेंट कर देंगे तो ब्रांच में चल जाएगा। स्केप, क्या कह रहे हो? कमेंट कर देंगे तो ब्रांच में चल जाएगा। ब्रांच में तो चला गया ना, अब मुझे शो करना है। यार इसकी कमांड क्या है, स्केप करा, स्केप, कंट्रोल V से भी नहीं आ रहा, कंट्रोल Z से भी नहीं आ रहा, कंट्रोल X से भी नहीं आ रहा, कंट्रोल V से भी नहीं आ रहा यार। नहीं आ रहा ना, ये लाइनेक्स होता ना तो परफेक्ट चलता है। तो चलिए बताना था, लॉग तो देखें। तो इज इट क्लियर? गेट मर्ज क्यों यूज़ करते हैं, गेट ब्रांच का यूज़ क्या करते हैं, गेट रीसेट क्यों करते हैं, गेट इग्नोर क्यों होते हैं, गेट स्टेट क्या होता है, एंड गेट PUSH पुश किस तरीके से करते हैं, गेट पुल हम किस तरीके से करते हैं, ये पूरा का पूरा है। इसके अलावा हमारे पास एक और आता है गिट क्लोन। तो गिट क्लोन का बेसिकली यूज़ क्या है कि अगर आपको पूरी इंटायर रेपोजिटरी, यानी कि आपने कोई भी यहाँ पे सर्च करा लाइक XYZ, आपके पास यहाँ पे n नंबर ऑफ रेपोजिटरीज हैं, सारी पब्लिक रेपो, अगर आपको किसी भी इंटायर रेपोजिटरी का डेटा, लाइक मेरे पास यहाँ पे ये एक रेपोजिटरी बनी हुई है जिसके अंदर index.java, index.php, या मैं अदर वर्ड्स में बोलता हूँ लाइक मेरे पास यहाँ पे जेंकिन कोड्स की एक रेपोजिटरी बनी हुई है, उसके अंदर इतनी सारी फाइल है। मुझे ये सारा डेटा चाहिए, मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट कॉपी,
और मैं सिंपल सा आके यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं एक सिंपल काउंट करूंगा और ये पूरा डेटा मेरे गिट के अंदर पहुंच जाएगा। लाइक आई एम जस्ट कम टू राइट क्लिक एंड देन क्लिक शो एंड गेट बैश। मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल सा git git clone क्लोन और गिव द रेपोजिटरी लिंक एंड देन इंटर। तो पूरा का पूरा डेटा मेरा यहाँ पे देखिए, ये पूरी की पूरी जेंकिन आ गई, ये सारे का सारा डेटा आ गया। यानी कि गिट का पूरा डेटा आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोन होके आ जाएगा। तो रेपोजिटरी का मतलब है कि जो भी लोग आपको URL देते हैं ना गिट का, तो आप उसको क्लोन करके रख सकते हो, पूरा का पूरा डेटा उसका क्लोन होके आपके सिस्टम पर आ जाएगा। सो अब यहाँ से आपको जो भी स्क्रिप्ट करनी है, जो भी आपको देखना है, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो गाइज यही सारी चीज़ें हैं कि आप इसको एक लार्ज स्केल पे, या आप सभी लोग क्या करिए, एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, सो एक रेपोजिटरी बनाइए, 10 लोग आपस में कनेक्ट हो जाइए। फाइल को चेंज मत करना, कॉमन ही फाइल रहेगी, उसी फाइल के अंदर आप काम करोगे, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर किसी ने फाइल को डिलीट करके नई फाइल बना दी, यानी कि अगर आपने कोई नई फाइल कर दी तो पुरानी फाइल आपको शो नहीं होगी। क्लियर? यानी कि आपको फाइल्स को डिलीट नहीं करनी है, मॉडिफाई नहीं करनी है, वो आपको एक ही प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको क्या करना है, काम करना है। बाकी आपके पास आपकी अपनी लोकल रेपो के अंदर सारी चीज़ें, वो एज पर द ब्रांचेस आपके क्या करें। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, गिट हब पर भी अपनी ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मास्टर, तो गिट ओरिजिन मास्टर करते हैं, तो यहाँ पर भी आप अपनी मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हो, अलग अलग ब्रांचेस। जावा है तो जावा की ब्रांच यहाँ भी क्रिएट कर लिए, PHP है तो PHP की ब्रांच भी, तो यहाँ पर भी आप अपनी मल्टीपल ब्रांचेस क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अगर आपको न्यू ब्रांच बनानी है मास्टर के बाद जावा, तो आप यहाँ पर भी मल्टीपल ब्रांच है, आप वहाँ पर क्या करो, गिट पुश ओरिजिन मास्टर लिखा था, गिट पुश ओरिजिन जावा या ओरिजिन PHP या पाइथन, आप जिस भी ब्रांच का नाम देंगे आपका डेटा पर्टिकुलर उस ब्रांच के अंदर जाके एग्जीक्यूट होगा। सो गाइस ये है आपका गिट के अंदर यही चीज़ें हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी कमांड्स हैं। सो गिट का डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसके थ्रू गो थ्रू कर लेना। इज इट क्लियर एवरीवन?